तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन, देखो सब लोगों की आवाज आना चाहिए। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज पूरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पाव चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार पूरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे सात कोस की परिक्रमा तेरे सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरे सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरे सात कोस की परिक्रमा चकलेश्वर है राम इस राम भोले माते श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भगवान की जय गिरिराज धरण भगवान की जय। आज भगवान की षोडोपचार से सांगी ऋषि ने देखो पूजन करवाई और आज सब बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। नंद बाबा यशोदा भगवान के मित्र गोपियां सब आज बड़ी प्रसन्न हो गई और आज इस प्रकार से जैसे पूजन प्रारंभ करें और भगवान को भोग लगाया। इधर नारद जी ने जाकर के इंद्र को कह दिया कि देखो इंद्र, तुम्हारी पूजा जो वर्षों से हो रही थी ना, छोटे से उस कृष्ण ने बंद करवा दी। भगवान नारद जी को क्या करना था? इंद्र का अभिमान दूर करना था। आज जाकर के कहा कि देखो एक 7 वर्ष का जो कन्हैया है उसने तुम्हारे वर्षों की पूजन बंद करवा दी। तो किसकी पूजन कर रहे थे? गिरिराज धरण की। आज से अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इंद्र ने खूब आज कोप किया किस पर? भगवान पर। और कहा भागवत में कि पानी भी कैसा गिरा? हाथी के सूंड के समान पानी गिरा। इतना भयंकर पानी गिरा। और आज जैसे ही पानी गिरा एकदम बिजलियां हुई और पानी भयंकर पानी गिरने की तैयारी हुई और पानी शुरू हुआ। सब डर गए ब्रजवासी। कहा कन्हैया पहले ही कहा था कि देखो ऐसे नहीं हमारे जीवन में तकलीफ आ जाए। कहा करे चिंता मत करो, गिरिराज धरण भगवान हमारी रक्षा करेंगे। गाय है, बछड़े है, सब पूरे का पूरा परिवार भगवान का। आज कहा कि चिंता मत करो, भगवान गिरिराज धरण ने वचन दिया है। जैसे ही पत्तलें लगी और भोजन करने के लिए बैठे, गिरिराज धरण भगवान को भोग लगाया, इधर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इंद्र ने मेघ को बुलाया। जब प्रलय के समय जो वृष्टि होती है, जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, जो बारिश होती है, हाथी की सूंड के समान पानी गिरता है पृथ्वी पर। ऐसे आज
आज पानी गिरा और उस समय भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आज गिरिराज धरण भगवान को भगवान ने उठा लिया अपनी एक छोटी सी उंगली पर, उठा करके भगवान यूं अब जितने गोपवाल हैं, भगवान के मित्र हैं, सबको नीचे बिठा दिया और आज आराम से सब भोजन करने लगे और भगवान अकेले खड़े हैं लेकर के भजन। इसलिए क्या कहा गया कि भगवान को भजन उठाने में भी कोई तकलीफ नहीं है अपना भी। जब भगवान वो पर्वत उठा ले 21 किलोमीटर का गिरिराज धरण भगवान को अपनी छोटी सी उंगली में 7 दिन और 7 रात भगवान ने उठाया। इतनी बारिश ही बंद नहीं करी इंद्र ने, एक छोटी सी उंगली में भगवान ने धारण कर लिया। अब क्या हुआ, सबको भोजन करा दिया, सबने भोजन कर लिया और आज भगवान के मित्र कहने लगे कन्हैया तुम भी कर लो थोड़ा सा, 7 दिन हो गए। कन्हैया कह रहे करे नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, तुमने भोजन कर लिया तो मैं तृप्त हूँ। अरे कन्हैया के नहीं, अब हमने सबने भोजन कर लिया, अब तुम चिंता मत करो, अब हम उठा लेंगे। किसको? इस पहाड़ को, इतने बड़े पर्वत को, गिरिराज धरण को हम धारण कर लेंगे। आज कन्हैया मना बोल रहे हैं पर मित्र नहीं माने। भगवान समझ गए कि ये वजन ये नहीं उठा पाएंगे, इनमें ये नहीं उठा सकते हैं, पर फिर भी नहीं माने। कन्हैया कहा कि हम तुम जब अकेले उठा लेते हो तो हम सब मिल के उठा लेंगे। आज सबने अपनी अपनी लकड़ी लगा दी, किसने अपना हाथ लगा दिया और कहा कि कन्हैया तुम आराम से भोजन करो। और भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे करी ने वो गिरिराज नीचे आने लगे। आज कहने लगे कन्हैया सब नीचे आ जाएंगे, दब जाएंगे। एक कन्हैया अपना हाथ लगा, भगवान ने फिर अपना हाथ लगाया। आज भगवान ने हाथ लगा करके सबको निर्भय कर दिया। उस समय आज बड़ी इंद्र को भी बड़ा प्रायश्चित हुआ। अब इंद्र को बड़ा प्रायश्चित हुआ, कहा कि ओहो मैंने कितनी बड़ी 7 वर्ष के कृष्ण है, 7 कोस लंबा गिरिराज का 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने उठा करके रखा। देखो ये काम परमात्मा ही कर सकते हैं, भगवान के अलावा संभव नहीं है कार्य, इसलिए भगवान के लिए कोई भी कार्य बड़ा नहीं है। अब इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि ब्रजमंडल में यदि पूरा बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। देखो यहाँ एक छोटी सी कथा और सुनाई है, आप ध्यान से सुनना। इंद्र ने अपने सेवकों को भेजा कि देखो जाओ देख करके आओ, ब्रजमंडल पूरा बह के चला गया हो तो अब पानी बंद कर देना। सैनिकों को ने जाकर के सूचना दी कि महाराज क्या तो कि बहने की बात तो छोड़ो, वहां तो धूल उड़ रही है। क्या हुआ? तो कि धूल उड़ रही वहां तो। अब क्या हुआ, कन्हैया ने जब गिरिराज को उठाया तो शेषनाग ने आकर के चारों तरफ से बांध लिया था। शेषनाग आ गए उस समय, जैसे भगवान ने उठाया नहीं तो आज शेषनाग भी अपनी सेवा देने के लिए आ गए। और शेषनाग पूरे गिरिराज धरण की तरफ जो है भगवान जल बिल्कुल नहीं आने दिया अंदर, बाहर का जल अंदर ना आवे। और एक तरफ कोने में सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान चक्र बैठ कर पानी को सुखा देते थे, दूसरे कोने पर अगस्त मुनि बैठ करके जल को पी लेते थे। अगस्त मुनि भी बैठे हुए, 3 व्यक्ति ने देखो तीनों ने काम करा। भगवान चक्र से जल सुखा रहे, शेषनाग ने पूरा लपेट आ गए तो अंदर का बाहर का जल अंदर ही नहीं आया। और अगस्त ऋषि बैठे, अगस्त ऋषि सब पानी को पी गए। तो कहा गया अगस्त ऋषि क्यों आए? क्योंकि अगस्त ऋषि को ब्रह्मावतार में सीता जी ने पानी नहीं पिलाया था, ये कथा बतलाई गई है कि जब भगवान राम त्रेता युग में आए नहीं तो अगस्त ऋषि को भोजन तो कराया पर पानी नहीं पिलाया सीता जी ने। सीता जी ने एक दिन कहा राम जी से कि भगवान ऐसे कोई ब्राह्मण हमारे घर आए कि अच्छा डट के कोई भोजन नहीं करता है। राम जी से रोज के सीता जी शिकायत करेगा, भगवान ऐसे ब्राह्मण देवता आए जो अच्छा भोजन करे, ऐसे ब्राह्मण देवता आते थोड़ा सा खाए न बस के देख नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो एक दिन राम जी ने कहा कि बार बार सीता जी कह रही कि ऐसे ब्राह्मण देवता आए, तो कहा कि ऐसे ब्राह्मण देवता कोई बुलाएंगे। आज सीता जी ने जब ये कहा तो एक दिन राम जी ने कहा कि ठीक है आपकी ऐसी इच्छा है तो अच्छे ब्राह्मण को बुलाएंगे जो बढ़िया भोजन करें। तो अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे दिया, किसने? भगवान राम ने अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया कि आप आ जाना। थोड़ा सा भगवान ने इशारा कर दिया कि थोड़ा भोजन आप ढंग से ही करना, सीता जी की ऐसी इच्छा है कि बढ़िया खूब बढ़िया ढंग से भोजन करो। अब माता जानकी अगस्त ऋषि का स्वागत किया, बिठाया, आसन दिया, जलपान कराया। अगस्त ऋषि ऐसे दिख रहे हैं
माता सीता ने कहा कि देखो राम जी से 10 बार कहा ना पंडित जी आए तो भी ऐसे आए, यानी बहुत कमजोर आए, ये क्या भोजन करेंगे, दुबले पतले से जैसे ब्राह्मण देवता है। आज माता जानकी ने देखा कि ये भी कोई खास ज्यादा नहीं खाएंगे। जैसे ही जानकी ने भोजन शुरू किया, अगस्त थाली को देख करके हंस रहे हैं। जानकी जी बोली आप शुरू कीजिए महाराज। अगस्त मुनि हंसे कि माँ क्या करूं मैं, इतना सा छोटा सा थाली रख दी आपने, छोटी छोटी कटोरियां रख दी, फिर तो इतने से काम थोड़ी चलता है, आप तो पहले बना लो इकट्ठा। क्या कहा गया, पहले आप तो बना लो, सीता जी से कहा अगस्त ऋषि ने, फिर करूंगा मैं इतना सा नहीं करूँ, शुरुआत नहीं करूँ। बोले ढंग से भोजन कराओ तो मैं बैठूं, नहीं तो मैं बैठूं ही नहीं। सीता जी से अगस्त ऋषि कहने लगे नहीं तो मैं तो जाऊं। बोले राम जी ने बुला लिया, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, पहले आप तो अच्छा ढंग से आटा मसल लो, खूब अच्छी सब्जी बना लो, खीर बना लो, फिर बैठूं। आज सीता जी ने खूब, जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, कहा कि वाह पहली बार तो अयोध्या में कोई आए जो इतना अच्छा भोजन। आज जैसे ही भोजन किया, 11 बजे भोजन शुरू किया अगस्त ऋषि ने, तो सायंकाल 5 बज गए, भोजन चल ही रहा है। सीता जी एक बार आटा मसले, 2 बार मसले, मतलब 12 से 5 बज गई। जब भी जो भी भोजन आया कि हाँ रखो रखो। अब क्या हुआ कि सीता जी तो बड़ी चक्कर में पड़ गई, कैसे कैसे ब्राह्मण देवता आ गए, 4-5 घंटे हो गए, 12 से 5 बज गए, भोजन बंद ही नहीं हो रहा है। आज सीता जी ने कहा अब क्या करूं, थक गई हूं। आज गणेश जी को बुलाया हलवाई के रूप में। गणेश जी सब झारे आरे लेकर के आए ने, साथ में रिद्धि सिद्धि भी आई ने, लाभ सुख भी आए। कहा कि क्या सेवा, सीता माता से कहने लगे कि बोलो सीता जी क्या सेवा, अरे क्या सेवा, क्या हमारी मदद कराओ भोजन बनाने में। गणेश जी ने कहा कि कोई तकलीफ नहीं है। आज गणेश जी शुरू हो गए, रिद्धि सिद्धि शुरू हो गई, लाभ सुख शुरू हो गए। अब जानकी जी ने, गणेश जी ने खूब भोजन परोसा और रिद्धि सिद्धि आकर के बैठ गई। अब अगस्त मुनि को भोजन करते करते देखो बिल्कुल सत्य बात है, 15 दिन और 15 रात हो गई, गणेश जी से पूरा नहीं पड़ रहा। राम जी बिल्कुल बैठे चुपचाप, राम जी देख ही नहीं रहे, क्योंकि राम जी से बार बार कहती थी सीता जी के अच्छे ब्राह्मण देवता लाओ। राम जी बिल्कुल चुपचाप बैठे। अब सीता जी बार बार राम जी की तरफ देखे, पर राम जी सीता जी की तरफ नहीं देखे। ने उधर गुरु जी की तरफ इशारा कर दिया, चलने देना हो, बंद मत करना, बढ़िया चल रहा है। तो 15 दिन और 15 रात्रि हो गई। अब थक गए तो फिर सीता जी ने आकर के कहा कि गुरुदेव एक काम, क्या तो के थोड़ा सा जल भी पी लो आप। अभी तक नहीं पिया, 15 दिन और 15 रात्रि हो गई। अगस्त ऋषि से कहा कि थोड़ा सा रुक करके जल पी लो, तो कहा कि नहीं अभी नहीं पीऊंगा। फिर तो कि जब आधा भोजन होगा तो खुद पी लूंगा, अभी आप मेरी चिंता मत करो, आधा भोजन होगा तो मैं खुद जल बांध लूंगा। अब साहब जैसे ही राम जी ने इशारा किया अगस्त ऋषि की तरफ से कि बस अब हो गया, फिर सीता जी से कहा कि लाओ जल पान कराओ अब इनको। किनको? अगस्त ऋषि को। अब जल पिएंगे अगस्त ऋषि। सीता जी से कहा कि लाओ अब जल पिलाओ। सीता जी ने कहा कि नहीं अब जल नहीं पिलाऊंगी मैं। क्यों? तो कि 15 दिन में 15 रात्रि हो गई, मैं अगर जल पिलाने के चक्कर में रहूं तो 1 महीना फिर लग जाए, इसलिए आज अगस्त ऋषि को पानी नहीं पिलाया। भगवान ने कहा, राम जी ने कहा ठीक है, अब अगली बार जब मैं आऊंगा नहीं कृष्ण बन करके, तो एक काम करना, उस दिन खूब पानी पी लेना। तो त्रेता युग से लगा करके द्वापर का समय आया। आज जब वो बारिश हुई, इंद्र ने बारिश करी, तो अगस्त ऋषि मुनि को बुला लिया। किसने? भगवान कृष्ण ने। कहा अब आ जाना, आपको उस दिन पानी नहीं पिलाया था सीता जी ने, आज पानी जितना पीना हो उतना पी लेना। आज अगस्त ऋषि ने सब पानी, जितना इंद्र बरसा रहा नहीं, सब पानी अगस्त ऋषि पी जाते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आज इंद्र को बड़ा प्राश्चित हुआ और इंद्र ने आकर के भगवान को प्रणाम किया कि भगवान मैंने इतनी बड़ी गलती करी कि आपकी परीक्षा ली। भगवान आज खूब प्राश्चित करने लगा। आगे कुछ यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण देवता, देखो कथा तो विस्तार से, पर वहाँ भगवान अपने मित्रों के साथ, ग्वाल मंडली के साथ गए तो ब्राह्मण देवता सब स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। भगवान को भूख लगी तो कहा कि भैया जाकर के कहो ये यज्ञ कर रहे ब्राह्मण देवता, इनके पास में इनका घर है, तो इनकी कुटिया में से थोड़ा सा भोजन लेकर के आना। ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ब्राह्मण पत्नियों को मालूम पड़ी तो आज भगवान के मित्र को बिठाया और खूब अच्छा भोजन बना करके भगवान को भोजन कराया। आज सबने भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया।
अब आगे प्रेम की कथा बतलाई गई है। व्यास जी ने कहा कि जितनी गोपियां हैं 84 क्रोध ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी गोपियां हैं सब भगवान कृष्ण की मुरली सुन करके और सब बड़ी भाव विभोर हो जाती है। अब एक दिन भगवान ने ऐसी मुरली बजाई कि घोर रात्रि में गोपियां सब सोचने लगी भगवान हमको ही बुला रहे हैं। हर गोपी का नाम लेकर के भगवान ने उस मुरली में सबको पुकारा। सब गोपियां दौड़ती हुई भगवान के पास में गई और आज भगवान ने सबका स्वागत करा। कहा आइए आइए आइए, सबका स्वागत करा। लेकिन स्वागत करते करते भगवान मुस्कुराए, कहा कि अरे गोपियां बोली अब क्या बताएं आपको, सबको छोड़ करके हम आपके पास आ गई हैं। हे भगवान, सबको छोड़ करके हम आपके पास में आ गई। लाखों गोपियां नीचे दृष्टि करके खड़ी हुई है और भगवान कदम के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। कहा कि ये रात्रि किसी घोर रूपा रात्रि है। भगवान ने कहा करे तुमने बड़ी गलती करी। क्यों? तो कि मुझे सबको छोड़ करके आ गए, अपने पति को सबको छोड़ करके। गोपिया कह रही भगवान आपका भी कैसा नाटक है, पहले तो हमारा मुरली में नाम लिया ने हमको बुलाया, इतनी घोर रूपा रात्रि में हमको बुलाते हो, अब आ गई तो भगवान आप हमको दूर कर रहे हो कि चलो दूर जाओ। भगवान क्या करते हैं, पहले भक्ति प्रदान करते हैं ने फिर उस व्यक्ति के जीवन में दुख तकलीफें देते हैं ने उसको भक्ति से अलग हटाते हैं। आज गोपिया कह रही भगवान आपकी ये लीला समझ में नहीं आ रही, पहले तो आप बुलाते हो और पास में जो जीव आ जाता है तो उसको आप भगवान दूर भगाते हो, क्योंकि भगवान भक्ति प्रदान नहीं करते, अच्छा भाव प्रदान नहीं करते हैं। करते हैं क्या? देखा कि नहीं, सब व्यक्ति के अलग अलग भाव है, तो भाव प्रकट नहीं करे भगवान, और भाव से भगवान की प्राप्ति है, भाव से मुक्ति होती है। आज कहा कि अब जाओ पति की सेवा करो, पति की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है, सर्वोच्च धर्म पति की सेवा है। कहा कि भगवान हमने तो आपको ही पति मान लिया, भले वो पति हमारे हैं पर एक पति हमने आपको ही मान लिया। अब भगवान सब गोपियों के साथ में राज कर रहे हैं। हर गोपी के गले पर भगवान का हाथ है, कृष्ण का। हर गोपियों के साथ में भगवान रास मंडल में रास कर रहे हैं और राधा जी साथ में हैं। अब इस प्रकार से गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया कि हम सुंदर है इसलिए भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं। जब ऐसी बात गोपी के मन में आई, गोपियों ने अपने शरीर को सुंदर समझा। जब ये बात भी सोचने लगी तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। थोड़ा सा अभिमान आया तो सब गोपियों को छोड़ करके रास मंडल में रास चल रहा है और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, एक भी को भी नहीं दिखे।